की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपदा में फंसे करीब 1200 लोगों को निकाल लिया गया है और 107 परिवारों की आर्थिक मदद का फैसला हुआ है। धराली और हर्षिल में बिजली और फोन कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। और आपदा प्रभावित उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। खराब मौसम के बीच प्रशासन भी सतर्क है, लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों तक रहें। इस बीच खराब मौसम के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, जो रिबिल्डिंग का काम चल रहा है, उस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल 1200 लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया है और करीब 107 लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। खाने पीने की जो सामान है वो भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक झील तैयार हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद उस कृत्रिम झील से पानी निकालने का काम भी धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, ताकि अचानक अगर वो बांध टूटता है झील का तो ऐसे में एक बार फिर से त्रासदी आ सकती है। और यही वजह की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे इस वक्त सुरक्षा कर्मी हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, सेना के जवान हैं, एसडीआरएफ के जो जवान हैं, ये जो कृत्रिम झील बन गया, आर्टिफिशियल लेक तैयार हुआ है बादल फटने के बाद 5 अगस्त को, वहां से पानी धीरे धीरे निकासी किस तरह से हो सकती है उसके उपाय पर ध्यान दिया जा रहा है। या आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक कृत्रिम लेक तैयार हुआ है, एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हो गया है। और एक जो बांध बन गया है यहाँ पर, जो मलबा आने की वजह से, उस मलबे को धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अचानक ये मलबा हटा तो ऐसे में एक बार फिर से सुनामी आएगी, हिमालयन सुनामी, जिसकी तस्वीरें 5 अगस्त को लोगों ने देखी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपदा में उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी हुआ है। अब तक 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहां से निकाला गया। 107 परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, जिनके घर जो है पूरी तरह से इस आपदा में तबाह हो गए थे। धराली और हर्षिल में बिजली और टेलीकॉम की कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। लेकिन आज एक और मुश्किल ये है कि आज भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से इस इलाके के लिए जारी हुआ है। हर्षिल में बादल फटने के बाद एक अस्थायी झील बन गई है, जो टाइम बॉम्ब की तरह हर्षिल को डरा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि झील कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। 5 अगस्त के दिन जब हर्षिल में बादल फटा तो इस पूरे आर्मी बेस कैंप के इलाके में, जहाँ पे हेलीपैड था, वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया, एक गड्ढा बन गया। फिर धराली में बादल फटा, धराली से भागीरथी नदी में पानी आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसने एक अस्थायी झील का रूप ले लिया। देखिए, एक आईटीबीपी कैंप की एक बिल्डिंग थी जो इस झील में अब पूरी तरीके से डूबी हुई है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी वो उतना गहरा पानी इस झील में इकट्ठा हो गया। ये जो 2 पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बादल फटा था और यहाँ से मलबा आया और उसके बाद आर्मी बेस कैंप का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया, जिसमें 9 जवान अभी भी आर्मी के मिसिंग हैं। उन आर्मी के जवानों को ढूंढने के लिए आर्मी एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही है, स्निफर डॉग्स को बुला रही है, उनकी मदद से खुदाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन जवानों को ढूंढ लिया जाए। लेकिन जो ये झील है, ये अपने आप में हर्षिल के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। ये झील अगर टूटती है तो हर्षिल पूरा इस झील के साथ बहता हुआ उत्तरकाशी की तरफ चल जाएगा और उत्तरकाशी में भी इस झील के पानी के कारण तबाही होगी। तो एक तरफ हर्षिल में झील को लेकर के टेंशन है, गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी वजह से हर्षिल और धराली की कनेक्टिविटी मुश्किल हो रही है। हर्षिल में जो सैलाब आया, तबाही आई, उसके निशान अभी भी हर्षिल में मौजूद हैं। इस वक्त हम हर्षिल से ऊपर धराली जाने वाले रास्ते पर हैं और नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये पूरा पहाड़ का मलबा है, असल में ये गंगोत्री हाईवे है, जो कि हर्षिल से आर्मी कैंप एरिया से सीधा आगे गंगोत्री की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ पर फिलहाल आपको आर्मी पर्सनल्स सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर कभी गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था। 5 तारीख को जब बादल फटा तो ऊपर ये पूरे हर्षिल के जो पहाड़ हैं, यहाँ से बादल फटने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़, पूरा सैलाब नीचे की तरफ आया, जिसने न केवल जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी रोड खत्म कर दी। साथ ही इन पेड़ों के पीछे, इन घने पेड़ों के पीछे जो आर्मी कैंप है, वो भी आर्मी का जो कैंप था वो इसके अंदर पूरी तरीके से तबाह हो गया। कई आर्मी पर्सनल इसके अंदर दब गए और उनको
ढूंढने के लिए अभी भी आर्मी अपने डॉग्स के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इसके साथ ही क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी, जब बादल फटा, ये जो आपको सड़क ब्लॉक दिख रही है, नेशनल हाईवे कट गया है पहाड़ की वजह से, इस वजह से आगे ये झील बन गई है। क्योंकि नदी को, रास्ते को जब काट दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा पानी रुक गया है, इकट्ठा हो गया है और ये नदी की तरह बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर हो गया है, ये झील बन गई है। और ये भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जो नेशनल हाईवे डूब गया है, जो कट गया है, उसके नीचे का जो खोखलापन है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पहाड़ों के खिसकने की अभी भी संभावनाएं हैं। क्योंकि एक तरफ तो सड़क पर पूरा मलबा है, तो ये जो झील बनी है, इस पानी के कटाव के लिए, ताकि यहाँ पर पानी जमा ना हो, उसके लिए भी प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके की हर्षिल में तबाही है, इससे ज़्यादा तबाही जो है, जो गेस्ट हाउस, तमाम होटल्स, तमाम लोग, गांव के लोग धराली के अंदर भी फंस गए हैं, वहाँ पर भी अभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी लगातार आईटीबीपी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, ताकि जो लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं उनको ढूंढा जा सके।